इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाल ही में भारत में G20 की मीटिंग हुई थी और भारत इस मीटिंग का होस्ट कंट्री था। दुनिया के कई सारे देशों के प्रमुख नेता इस मीटिंग में मौजूद थे। अमेरिका से जो बाइडेन, कनाडा से कैनेडियन प्रेसिडेंट, रशिया के कई सारे बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर बात हुई, पर इन सब में सबसे प्रमुख था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को बिल्ड करने के लिए ऑलमोस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज और यूरोप की कंट्रीज के बीच में सहमति बन गई है। आखिर क्यों भारत के लिए ये कॉरिडोर इम्पोर्टेंट है, हम ये जाने इससे पहले हमें वर्ल्ड ट्रेड को समझना होगा। इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड ऑन ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए इंडिया गल्फ कंट्री से अपनी जरूरत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और साथ ही इंडियन फूड, ग्रेन, स्पाइसेस और टेक्सटाइल को गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ भारत और गल्फ कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब सारी दुनिया में कोविड-19 वायरस पीक पर था और दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमी की ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी, तब दुनिया को यह समझ में आ गया कि किसी भी एक कंट्री पर डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। अमेरिका और यूरोप के कई सारे देश चाइना पर डिपेंडेंट थे और जब चाइना में कोरोना ने तबाही मचाई और चाइना में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो, तो इसका डिसएडवांटेज पूरी दुनिया को उठाना पड़ा और इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और चाइना की जीडीपी अमेरिका के बाद सबसे बड़ी है। तो चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होने से अमेरिका, यूरोप में इसका जबरदस्त असर हुआ। चाइना पर डिपेंडेंसी से इन कंट्री को तगड़ा नुकसान हुआ था। अपनी इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये चाइना का अल्टरनेटिव को ढूंढ रहे हैं। अमेरिका जीडीपी में अपनी ग्लोबल फर्स्ट रैंक होना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना अमेरिका को हर एक सेक्टर में, जैसे कि आर्मी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ में टक्कर दे रहा है। इसलिए अमेरिका चाइना के अल्टरनेटिव में इंडिया को खड़ा करने की सोच रहा है। इंडिया एंशिएंट हिस्ट्री से ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंट्री रहा है। साथ ही भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। G20 की इस बैठक में भारत पर अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर कोई एक्शन नहीं लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया और भारत ने G20 की मीटिंग को डाइवर्ट नहीं होने दिया और अपना न्यूट्रल स्टैंड बरकरार रखा और कई सारे प्रोजेक्ट पास कराए, जिनमें सबसे प्रमुख इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। चलिए अब हम जान लेते हैं व्हाई इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। चाइना अपने वन बेल्ट वन रोड पर काम कर रहा है, जिससे चाइना दुनिया में अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। वन बेल्ट वन रोड को देखते हुए भारत के लिए ये जरूरी है कि वह भी इस तरह से ग्लोबली ट्रेड बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क तैयार करे। आज भारत अपना मुख्य ट्रेड सी के जरिए करता है, जिससे वह अमेरिका, यूरोप और गल्फ कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। पर जब इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार हो जाएगा, तब भारत आसानी से सीधे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएगा। China VRI announced in 2013 has initiative to connect 150 country. The 150 country and 30 other organizations contributing and work over 3,000 projects. But many of the VRI countries such as Italy, Saudi Arabia, UAE are part of the India Middle East Economic Corridor. India Middle East Economic Corridor के अनाउंस होते ही इटली ने ये डिसाइड किया है कि वो VRI से अलग होगा। चाइना का वन बेल्ट वन रोड पुराने ओल्ड सिल्क रूट पर बेस्ड है, जो चाइना को वेस्ट कंट्री से जोड़ेगा। कुछ बड़े एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के VRI वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट 10 साल पहले अनाउंस्ड हुआ था, तो ये चाइना को अमेरिका की तरफ से सीधा चैलेंज है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में दो रूट्स प्लान किए हैं। फर्स्ट वन इज द ईस्ट कॉरिडोर लिंकिंग इंडिया टू गल्फ कंट्रीज एंड द सेकंड वन इज द नॉर्थर्न कॉरिडोर कनेक्ट गल्फ कंट्री टू रेस्ट ऑफ द यूरोप। पिछले कुछ सालों में चाइना का इन्वेस्टमेंट गल्फ कंट्रीज में बढ़ा है और अमेरिका चाइना के इसी बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना चाहता है और अमेरिका अपना डोमिनेंस मिडिल ईस्ट में बरकरार रखना चाहता है। In G20 meeting in Delhi, Prime Minister Narendra Modi, Joe Biden, Mohammed bin Salman and European ministers says that this is a big deal. इस कॉरिडोर से भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूरोप को और भी ज्यादा मात्रा में गुड्स और सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर ग्लोबली अपना ट्रेड इंक्रीज कर सकेगा। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC इस रेल एंड शिपिंग रूट स्प्रेड अक्रॉस 2 कॉन्टिनेंट। इस कॉरिडोर की मदद से इंडिया से गल्फ नेशन और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट का कहना है कि इंडिया और यूरोप के बीच इस प्रोजेक्ट से ट्रेड में 40% तक बढ़ोतरी होगी। फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट अनिल वाधा का कहना है कि चाइना का VRI और इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। IMEC इज नॉट ओनली ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर, बट IMEC से ग्रीन हाइड्रोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल केबल्स, डाटा ट्रांसफर, सोलर एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशन जैसी सर्विस को अक्रॉस द ग्लोब बढ़ावा मिलेगा। जो बाइडेन ने यह तो कह दिया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर रोड मैप और फाइनल प्लानिंग 60 दिनों में कंप्लीट कर ली जाएगी।
पर ये इतना आसान नहीं होगा। चाइना का BRI जो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, उस प्रोजेक्ट में चाइना को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, जैसे कि इंटरनल कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल पैकेज, जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट इन कंट्री के बीच में आए थे। तो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी इसी तरह के सिमिलर डिस्प्यूट को खत्म करना होगा और आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। और साथ ही अरेबियन कंट्री और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर जोर देना होगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वेल प्लान्ड रोड मैप की जरूरत होगी। ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं।